हाय। तो मेरी आवाज़ कम आती है तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा ईयरफोन ये लगा दिया है। मेरा पुराना वाला ही है ये। आजकल तो ईयरपॉड्स मिलते हैं, वो मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती इतनी, इससे काम चल रहा है मेरा। तो मॉर्निंग के आधे काम मेरे हो चुके हैं। तो फिर मैं बाहर का बेड़ा वगैरह ये जो होता है थोड़ा क्लीन कर दिया ज़रा। मिट्टी वगैरह डालनी है पेड़ को, तो नर्सरी में जाना पड़ेगा उसके लिए, या तो फिर अमेज़ोन से भी मिट्टी मिल जाती है, खाद वगैरह मिल जाता है तो वो लेकर आऊँगी। घर का खाद तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको भी मिट्टी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो हाँ, मेंटेन करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे कि अकेले नहीं कर सकते ये चीज़ें। मतलब पहले बार अगर देखें तो डॉक्टर साहब थे तो हम दोनों मिलके वो करते थे, या वो कोई हमारा वो जो वर्कर हुआ करता था दवाखाने में, वो उसको लेकर आते थे, फिर वो साफ़ सफाई करता था, वो जो गुड़ाई बुड़ाई जो करते हैं वो करता था। तो यस, ऑब्वियस है, वो होता था, मदद हो जाती थी ना। एक घर में अगर सभी काम करें ना तो फिर मज़ा आ जाता है। हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट आज अगर मेरी बेटी संभाल रही है तो उसको मॉरल सपोर्ट मैं कर रही हूँ, लेकिन इतना बड़ा घर अकेले ने संभालना नहीं होता है। डीप क्लीनिंग बहुत होते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है वो इतना। और अगर मैं एक दिन करूँ तो अगले दिन मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ, जैसे कि मुझे बुखार हो जाता है, या मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका है, लंबर में गैप है, नीज पेन है, आर्थराइटिस, सब कुछ है मेरे को। तो फिर उस वजह से फिर मैं नेक्स्ट डे काम नहीं कर पाती हूँ, मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ। ऑलरेडी मैं मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा ही मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। और दूसरी बात है ना, समझो हमने कर लिया, आज एक दिन कर लिया, फिर मैं दूसरे दिन कुछ और करती हूँ जैसे, और पर्पसली अगर कोई काम ही निकाल दे। जैसे कि अभी मैंने कपड़े ठीक ठाक करके रख दिए थे बेड़े में, जो हमें रोज़ डेली मल्ला के कपड़े होते हैं वो हम बेड़े में बास्केट में वगैरह अच्छी तरह से तय करके रख देते हैं, लेकिन वो अगर वापस वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो फिर गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या करें, कब चुप बैठना पड़ता है, एज़ पर परिस्थिति रहना पड़ता है, तो किसी को बोल नहीं सकते। अगर हस्बैंड होते हैं उन्होंने ऐसे किया होता तो दो शब्द हम बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बोल सकते। आज के ज़माने में तो बच्चों को नहीं बोल सकते, तो चुप रहना ही बेहतर होता है। क्योंकि सबसे बढ़िया रुपया, ये मैं जान चुकी हूँ, इमोशंस का कोई इधर खेल खेल नहीं है। वो ज़माना गया, वो जेंजी क्या बोलते हैं वो है, सच में है। तो और इनको कोई बिगड़ भी नहीं सकता है, हम लोग अभी हमारा ही बिगड़ जाता है, इनका नहीं बिगड़ता है। अगर हम ना रहे तो भी इनको ऑनलाइन खाना मिल जाता है, उनको आ जाता है, आजकल रेडीमेड सब कुछ मिलता है, पैक मिलता है। तो अभी हम जो बोलते थे ना कि मेरे हम होंगे नहीं होंगे तो तुमको पता चलेगा, कुछ नहीं। अगर ज़िंदा होते हुए उनको पता होता है तो फिर हमने सीखना चाहिए उसमें से, यार हमारी अहमियत कितनी है। मेरे घर में तो है ऐसा, मैं बाकियों का नहीं जानती। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर अप्रिशिएशन कोई करे ना तो काम करने में मज़ा उतना ही आता है और स्फूर्ति उतनी मिलती है। जैसे कि समझो मैंने कुछ किया है और मेरे हस्बैंड होते तो वो फिर भी बोलते अरे गीता यार बहुत अच्छा किया है, हाँ, यू नो व्हाट। एक तरफ से वो बूस्ट करते हैं, एक तरफ से वो अपने को एनर्जी देते हैं, एक तरफ से वो इनडायरेक्टली हमें बोलते भी हाँ यार और काम करो, यू नो। तो पता नहीं चलता है। अब के टाइम में मैं कितना भी करूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ, बोर हो गया, क्या वही 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 ज़िंदगी रह गई है, कुछ बदलाव ही नहीं है ज़िंदगी में। और फिर डिप्रेशन भी इससे आ जाता है, एंजाइटी आती है, अकेलापन तो है ही है। तो अब मैं कैसे भी रहूँ ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन है अभी पूछने वाला, कौन है मुझे अप्रिशिएट करने वाला। मैं खुद को करूँ भी कितना अप्रिशिएट करूँ, यू नो। छोटी ह्यूमन बींग्स है, हमें अपनी दूसरों की भी तो अप्रिशिएशन चाहिए होती है। तो जे जहाँ तक मैं मेरे अनुभव से मैं कहूँगी, जब तक सब लोग हैं ना एक दूसरे के साथ, सच में वैल्यू करो, बाद में कुछ नहीं रहता है। जिसके घर में अरे आजकल तो पहले जैसा तो रहा नहीं कि 10 लोग हैं घर में। मुझे सच में, मैं न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बोलूँगी, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, और वो भी अभी बिखर रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज की वजह से, नौकरियों की वजह से, शादियाँ हुई है वजह से। तो जो ओल्ड एज लोग हैं हम जैसे, कोई उस पार जा रहे हैं, मतलब अब ओल्ड एज में जा रहे हैं, या कोई हो गए, तो फिर
उनके लिए बहुत मुश्किल है रहना। इसलिए वृद्धाश्रम वगैरह क्यों निकले कि हम उम्र के जैसे लोग होते वो वहाँ घुल मिल जाते, लेकिन वृद्धाश्रम में भी तो पैसा चाहिए, नहीं तो तुमको वहाँ एंट्री भी नहीं, और फिर करेंगे भी तो वहाँ क्या। तो जितने भी बुढ़े हैं ना तो उससे और बुढ़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी इनडायरेक्ट अकेले पाने फैमिली साथ में नहीं है। इट्स लाइक अ ओल्ड हॉस्टल ओनली ना। तो हॉस्टल तो मैंने यंग ज़िंदगी में स्कूल में थी तब देखा हुआ है हॉस्टल क्या होता है। तो इसलिए फिर बोर हो गई अभी, सच में बोर हो गई। और फिर वो चेहरे पर भी निखार कब आता है, जब हम खुश होते हैं, स्माइल होते हैं, हमारे हमारे मनचाहा चीज़ें हो रही है, हमारे अप्रिसिएशन हो रही है, तो ही तो ग्लो आएगा ना। ये क्रीम व्रीम लगा के तो कोई ग्लो आता नहीं है, कितना भी तुम ग्लो लगाओ, लेकिन आँखें सब बोल देती। आँखें ही तुम्हारे शरीर का, आँखें ही तुम्हारे मन का आईना है, तो उसको तो हम लोग छुपा नहीं सकते। कोई पैम्पर भी करे ना हम बीमार है करके यार, एक गोली भी हमें देता है पानी दे के, तो मेरे ख्याल उसमें भी सब कुछ आ जाता है। अब वो भी बहुत बंद हो गया मेरी ज़िंदगी में, यूँ मुझे कोई पैम्पर करने वाला रहा ही नहीं। हाँ, हालांकि मैं खुद को इंजेक्शन्स नहीं सॉरी, खुद को मैं दवाइयाँ वगैरह ले सकती हूँ, वो बात नहीं, मैं लेती भी हूँ, ठीक भी हो जाती हूँ, नो डाउट। लेकिन कोई देने वाले में जो प्यार रहता है ना यार, चाहे वो चलो एक दिन वो क्या ऐसा नहीं क्या इरिटेट जैसा दे रहा है, कोई कभी कभी सच में प्यार से दे रहा है, वो दिन भी देखे हुए हैं मैंने, तो फ़र्क पड़ता है यार। मेरे ज़िंदगी में तो बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत। मेरी एक आँख छोटी हो गई है देखो ये वाली, बिकॉज ऑफ द शुगर डायबिटीज़, और ये देखो ग्लाइकोमा जैसा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, बेड रिडन ना हो जाए, जैसे आई थी वैसे मुझे ले जाओ, किसी को मेरे से तकलीफ़ ना हो, और ना मेरे शरीर को कोई तकलीफ। अब जितनी है बहुत हो गई, इससे आगे नहीं, चलती फिरती मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, यही बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बाकी तो सब कर्तव्य कर रही हूँ, जब तक हूँ तो कर्तव्य तो करना ही है। जो जवाबदारी मुझे लेने के लिए भेजा इस पृथ्वी पर, वो करना ही करना है। शायद पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, कुछ लेन देन होंगे, इसलिए आज मैं इस पड़ाव में हूँ, ये सब कर रही हूँ, दे रही हूँ। कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम। चलो कोई नहीं, मैं चाय ले लेती हूँ। और हाँ, कल मैंने ये नेल पॉलिश लगाई थी, मेरे बेटे ने ही दिया था, ऐसे ही मैं बैठी थी, पुराना वाला नेल पॉलिश रिमूवर से निकाल ली थी, बैठे बैठे करूँगी तो क्या, तो फिर नहीं कहता ना, उसने रख के दिया, मतलब वाह, यही तो प्यार है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ों में भी प्यार होता है, तो वो देख के मन खुश हो गया। फिर तो उसका काम चल रहा था, उसको छुट्टी तो थी नहीं, कल गवर्नमेंट हॉलीडे था, लेकिन उनको तो चलना होता है काम ना, तो उसका काम चल रहा था, मीटिंग चल रहे थे। फिर रात को उसने आके देखा कि मैंने गुलाब जाम बनाए थे, तो वो खुश हो गई, और कुछ बोली नहीं, तो फिर मैंने वो फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी समर सीज़न है, कहीं ख़राब ना हो जाए ना। तो बोली गुलाब जाम क्यों बनाया, मतलब आज 14 अप्रैल है, हमारा अम्बेडकर जयंती है, पापा होते तो खा लेते वगैरह ना। तो फिर बोली फिर क्यों रखा, मतलब फ्रिज में रख दिया, फिर तू कल खा। तो बोली मेरे को खाना है, तो जो बोली मेरे को खाना है, रात को 1 बज गया था शायद, फिर भी मैंने उसको दिए, बस मेरा मन एकदम खुश हो गया। तो इस तरह से है, आधा काम हो गया है, आधा करना है। अभी बेड साफ़ सुफ करना है, मतलब जैसे कि चादर वगैरह निकाल के नया चादर डालना है, नया मीन्स अपना धोया हुआ नया वाला। पीछे कपड़े उसने जो उल्टे पुल्टे करके रखे मेरी बेटी ने, वो वापस ठीक करने हैं। तो ऐसा है, चलता रहता है। तो चलो मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, और आपके, और मैं अभी सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ, पोहे बनाऊँ, उपमा बनाऊँ। उपमा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पचने में सिक्योर है मेरे लिए ना मेटाबॉलिज्म, इसलिए। पोहे फिर वो ट्याम ट्याम, दांत नहीं है मेरे को तो इसलिए फिर फर्क पड़ता है, खाने में चाँव चाँव दर्द होते हैं। चलो चलो फिर मैं चाय पीती हूँ। सवेरे का चाय बना दिया है,
ये है, पानी वगैरह भर के रखा है। आज पानी जाने वाला है हमारा, तो नहाना धोना, फिर हमारा नहाना जो मॉर्निंग वर्क होता है, सब प्रार्थना वगैरह सब कर दिया, पूजा वगैरह। तो अभी उपमा हो रहा है। तो चलो, उपमा हो गया है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और तब तक बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, और आ जाइए खाने के लिए। चलो, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।